तो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट में दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम थोड़ा इसको, ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, इसको एक फलन के रूप में पहले हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हम यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन, यहाँ साइन उसका नाम दे रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन π/2 का मान क्या होता है 1, साइन 3π/2 का मान -1, ऐसे साइन पाई का मान 0, माइनस π/2 का मान -1, -3π, ऐसे सबको आप जोड़ सकते हैं। इधर और भी कोण हैं, लेकिन सबको जब हम जोड़ रहे हैं तो ये तो निश्चित है, ये कोई भी मान लेंगे -1 से 1 के ही बीच में मिलेगा। ऐसी बातों को आप क्लास 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। और यहाँ पर साइन और कास का एक गुण होता है कि ये -1 से 1 के बीच में है। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि साइन जो फलन है वह फलन, उसका प्रांत क्या होगा, डोमेन पूरा रियल नंबर होगा, और कोडोमेन या फिर रेंज बोल सकते हैं, रेंज -1 से 1। तो साइन फंक्शन को हम यहाँ R2 -1 से 1 में डिफाइन करेंगे। ये जो साइन है फलन, इसका डोमेन होगा R और कोडोमेन होगा, कोडोमेन तो पूरा होगा लेकिन उसका रेंज होगा -1 से 1। और ये भी देख लें, इस फलन के बारे में एकाएकी और आच्छादक होने का गुणधर्म देखें। आपके सामने क्या एकाएकी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट्स का एक ही प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, और इसमें बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें से किसी के भी इमेज नहीं है, इसलिए एकाएकी भी नहीं और आच्छादक भी नहीं है। इस प्रकार कास का भी ऐसे आप गुणधर्म देखें तो कास का भी मिलेगा आपको -1 से 1 में ही। लेकिन टैन के लिए देखते हैं, टैन, चलिए इसको बदल देते हैं टैन। अब टैन की बात करें यहां से, तो टैन 0 का मान क्या होता है 0, टैन 0 0। टैन π/2 क्या होता है π/2 इनफाइनाइट, तो इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। इस कोडोमेन में टैन फलन के लिए इसका इमेज इसमें नहीं है, तो फिर ये एलिमेंट्स जब तक R में है तो हम टैन को फलन नहीं बोल सकते हैं। तो फिर इसलिए जिन मानों का, जिन कोणों का टेंजेंट इनफाइनाइट होगा, जैसे π/2 के गुणक में होता है π/2 हो, 3π/2 हो, इस तरह से, तो हम टैन का जब प्रांत यहां देखते हैं तो R 2R नहीं होगा, R में से ऐसे यहाँ अंतर है, दो समुच्चयों का अंतर आप 11वीं क्लास में से -b पढ़े हैं। तो इन एलिमेंट्स को हटा देंगे, n का मान 1 2 3 4 रख के देखेंगे आप, तो इसमें से R में होगा, R ये पूरा होगा क्योंकि सभी मान टैन के लिए होंगे, क्योंकि टैन का मान इनफाइनाइट तक होता है। 1 2 3 4 5 आप 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, सब रख के थोड़ा सोचेंगे, ये पूरा होगा। इस तरह से आप पहले इन बातों पर विचार करेंगे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का रेंज क्या, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, इसको आप थोड़ा विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ पर हम इधर से एक फलन की कल्पना करते हैं, इसे क्या कहते हैं इनवर्स, इसे क्या बोलेंगे हम साइन इनवर्स। लेकिन किसी फलन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, उसके लिए शर्त आप देख चुके हैं फलन वाले पाठ में, वह फलन एकाएकी और आच्छादक होना चाहिए। तो ये तो दोनों गुण इसमें नहीं मिल रहे हैं, न तो साइन में, कास में, टैन, तो सबके लिए हम इसको, इस प्रांत को थोड़ा लिमिटेड करेंगे, सीमित करेंगे, और परिसर को भी सीमित करेंगे, उसके बाद ही ये एकाएकी और आच्छादक होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ साइन हो, अगर साइन, अब हम केवल -π/2 से π/2 तक ही सोचें तो शायद इसका मान -1 से 1 के ही बीच में मिलेगा, और इसमें प्रत्येक कोण, जितने भी कोण होंगे उन सबका अलग अलग इमेज बनेगा। अगर यदि हम फलन साइन के प्रांत को -π/2 से π/2 में सीमित कर दें तो यह परिसर -1 से 1 वाला एक एकाएकी तथा आच्छादक फलन हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे वास्तव में साइन फलन अंतरालों -3π/2 से -π/2,
-π/2 से π/2, π/2 से 3π/2 इत्यादि ऐसे प्रांत मिलेंगे जिसमें भी सीमित कर दें तो वह माइनस उसका परिसर -1 से 1 ही होगा। तो कई तरह के सेट मिल रहे हैं हमारा, -π/2 से π/2 से -1 1 में, इससे -1 1 में, π/2 से 3π/2 से -1 1 में, कई तरह के फलन, सबका परिसर -1 से 1 वाला ही एकाएकी तथा आच्छादक फलन होगा। प्रकार यहाँ अगर ध्यान से देखें आप देखिए यहाँ साइन, ये कई शाखाएं आपको मिल रही हैं। इसका प्रांत ये है तो परिसर आपका ये होगा, सबका परिसर -1 से 1 ही होगा। तो ये विभिन्न शाखाएं हैं। अब जब हम साइन इनवर्स की कल्पना करते हैं तो उसके लिए प्रांत ये होगा और परिसर ये होगा। तो अब साइन इनवर्स यहाँ देखते हैं आप, -1 से 1 ये प्रांत हो गया, अब परिसर आपका ये पहला वाला हो गया। इसी प्रकार ये तीनों का तो सबके लिए प्रांत ये होगा और परिसर अलग अलग हो गया। तो हम इस वाले शाखा को, इसे हम बोलेंगे मुख्य शाखा। जब हम साइन इनवर्स की कल्पना करेंगे तो हम प्रांत हमेशा -1 से 1 ही समझेंगे और -π/2 से π/2, और इसमें जो मिलने वाले मान होंगे उसे हम बोलेंगे मुख्य मान। इसी प्रकार साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोशेक इनवर्स सबके लिए प्रांत को अलग से सीमित किया जा सकता है। यहाँ परिसर के मुख्य मानों को भी सीमित करके हम डिफाइन करेंगे। तो जब हम साइन इनवर्स की बात करते हैं तो उसका प्रांत ये होगा और परिसर आपका ये होगा। ऐसे कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इस चीज को आप नोट करेंगे और इसको फिर आप थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ एक प्रश्नावली आपको एक्सरसाइज मिलेगा, केवल मुख्य मान ज्ञात करने से ही संबंधित। जब मुख्य मान ज्ञात करना होगा तो केवल इसी परिसर में ही हम लोग मान ज्ञात करेंगे। अब थोड़ा यहाँ एक डिफिनीशन भी आप समझ लें। जैसे लिखते हैं आप, जब साइन थीटा इक्वल यक्ष, इसको आप क्या समझते हैं? आप यही समझते हैं कि कोण थीटा के लिए साइन का मान क्या है? यक्ष है। इस कोण थीटा के लिए साइन का मान यक्ष है। इसे हम निम्न प्रकार भी व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ हम एक पद लिखते हैं, साइन इनवर्स यक्ष। साइन इनवर्स यक्ष एक ऐसा कोण है जिसके साइन का मान यक्ष है। जैसे हम लिखते हैं अगर साइन इनवर्स 1/2, तो अब आप बताइए वह कौन सा कोण है जिसके साइन का मान 1/2 होता है? तो वो एंगल है 30 अंश। तो साइन इनवर्स 1/2 एक कोण को व्यक्त करता है, वो एंगल कितना है? 30 डिग्री। इसी प्रकार कॉस इनवर्स यक्ष, टैन इनवर्स यक्ष, सेक इनवर्स यक्ष, कोसेक इनवर्स यक्ष, कॉट इनवर्स यक्ष को भी परिभाषित किया जा सकता है। इन सभी फलनों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि साइन इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स क्या है। ये साइन इनवर्स यक्ष हमेशा एक एंगल को व्यक्त करेगा जिसके साइन का मान क्या है? यक्ष है। अब इन्हीं बातों पर आधारित आपका एक्सरसाइज 2.1 है। पहले थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप मुख्य मान वाला रेंज पहले देखेंगे, जो हम चार्ट आपको दिए थे अभी। इस चार्ट को आप नोट कर लेंगे कहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको वीडियो रोक के इसको आप नोट करेंगे। यहाँ दिया गया है कि इनके मुख्य मानों को ज्ञात करिए। तो साइन इनवर्स -1/2, तो मुख्य मान इसका -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अगर हम मान लेते हैं साइन इनवर्स -1/2 इक्वल y एक एंगल है, तो आप साइन y इक्वल -1/2 लिखेंगे। इसको इसके साथ लिखते हैं, साइन y इक्वल -1/2। तो साइन y -1/2, तो साइन कितने अंश का मान ये होता है? 1/2 π/6, लेकिन यह निगेटिव है, इसको आप साइन -π/6 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि -π/6 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है, इसलिए इसका मुख्य मान क्या होगा? -π/6। वैसे साइन 180 + 30 210 अंश का भी मान -1/2 होता है, लेकिन वो मान -π/2 से π/2 के रेंज में नहीं है, इसलिए मुख्य मान आप -π/2 से π/2 के रेंज में लाएंगे तो वो होगा -π/6। दूसरा कॉस इनवर्स √3/2, तो ये तो एक एंगल है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कॉस कितने अंश का मान √3/2 होता है? 30 अंश। तो क्या 30 अंश -π/2 से π/2 के बीच में है? क्योंकि कॉस का भी मुख्य मान तो -π/2 से π/2 के ही बीच में था। आपको इस चार्ट में देखिए कॉस इनवर्स का भी मुख्य मान कॉस इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई है, तो 0 और 180 के बीच में ही वो कोण देखेंगे आप,
तो यहाँ जो 30 अंश मिल रहा है पाई बाई 6 उसी रेंज में है, तो इसका मुख्य मान होगा पाई बाई 6। ठीक इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को ज्ञात कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट है। कोशेक इनवर्स 2, तो कोशेक कितने अंश का मान 2 होता है? 30 अंश। और कोशेक इनवर्स का आप देखेंगे उस चार्ट में उसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक है, तो उसी एंगल को लिखेंगे तो 30 अंश होगा। ऐसे इन सबको आप देख सकते हैं, उस चार्ट से मिला के आप बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 भी आपको लगा लेना है। उस रेंज से ही मिलाकर आप मुख्य मानों को ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, इसके मान ज्ञात करना है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान बताना है। तो मान बताना, भले ही नहीं लिखा मुख्य मान, लेकिन आप मुख्य मानों को ही लेकर इसका मान बताएंगे। tan का मुख्य मान चार्ट अपने बगल में रखें आप। देखिए tan इनवर्स, tan के लिए मुख्य मान -π/2 से π/2 है, तो यहाँ tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स 1 है तो π/4 मुख्य मान होगा। काश का मुख्य मान 0 से पाई के बीच में है, तो काश 120 अंश का मान -1/2 होता है, तो पाई से कम है तो मुख्य मान है ये -π/6। ये साधारण कैलकुलेशन है, इसको लॉ से लेके जोड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12, काश इनवर्स 1/2 धन 2 साइन इनवर्स 1/2, तो काश 60 अंश का मान π/3 ये 1/2 होता है, 0 पाई के बीच में है। साइन -π/2 पाई के बीच में ही है, π/2 के बीच में π/6, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये मान हो गया। ऐसे 14 नंबर क्वेश्चन 14 भी देख सकते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये मान देख सकते हैं, ये -π/3 आया। मुख्य मानों चार्ट से ही आप देखेंगे, परिसर का जो मुख्य मान बताए थे हम, उसके बीच वाले ही कोण को लिखना है। इस प्रकार हम एक्सरसाइज 2.1 पूरा किए। अगला इसका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का वीडियो होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, क्योंकि इसके आगे जितने भी सवाल हैं यहाँ पर बहुत से फार्मूला हैं। इस चैप्टर का मुख्य फार्मूला इसी में हम अगले वीडियो में आपको देते हैं।